मुंबई से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़की की हत्या जिस बर्बरता से की गई उसे देखकर हर कोई हैरान है। 56 साल के मनोज साने पर 32 साल की सरस्वती की हत्या कर उसके शव के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप है। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि मनोज और सरस्वती शादीशुदा थे और उन्होंने मंदिर में शादी की थी। सरस्वती ने इस शादी के बारे में अपनी बहनों को भी बता रखा था, लेकिन वो आमतौर पर मनोज को मामा ही बताती थी। दरअसल सरस्वती 3 बहनें हैं। बचपन में ही उसके माँ बाप अलग हो गए थे। माँ बाप के अलग हो जाने के बाद सरस्वती अपने माँ के साथ रहने लगी थी, लेकिन कुछ ही सालों के भीतर उसकी माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद सरस्वती अहमदनगर के एक आश्रम में रहने लगी थी। आश्रम में उसने कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई की। वो 10 सालों तक इसी आश्रम में रही। सरस्वती ने 18 साल की होने पर आश्रम छोड़ दिया और औरंगाबाद में अपनी बहन के साथ रहने चली गई। वो 4 सालों तक बहन के साथ रही। इसके बाद मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में वो मनोज साने के संपर्क में आई। वो सन की आदमी जिसने इतनी बर्बरता से सरस्वती वैद्य की हत्या की कि पुलिस को भी चौंका दिया। हुआ यूं कि मनोज ने नौकरी दिलाने के बहाने सरस्वती से रिश्ता बनाया। जब सरस्वती को मुंबई में रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला तो मनोज ने उसे बोरीवली में अपने फ्लैट में रहने का ऑफर दिया। वो बोरीवली में मनोज के फ्लैट में कुछ समय तक रही भी। ये वो समय था जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया। वो कानूनी तौर पर शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बाद में मंदिर में ही शादी की। इसके बाद मनोज साने और सरस्वती मीरा रोड वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मूल रूप से सरस्वती औरंगाबाद की है। बता दें कि सरस्वती की हत्या के मामले में नया नगर पुलिस ने गुरुवार को मनोज साने को गिरफ्तार किया था। साने को 16 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। साने ने पुलिस को बताया कि वो सरस्वती के शव के टुकड़े टुकड़े करने के बाद खुद भी जान लेना चाहता था। साने ने पुलिस को बताया कि सरस्वती का उसने मर्डर नहीं किया, बल्कि सरस्वती ने सुसाइड किया था। शक उस पर ना आए इसलिए उसने उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाद में उन टुकड़ों को ठिकाने भी लगाया। सरस्वती के शव के टुकड़े करने के बाद मनोज अपनी जान भी लेना चाहता था, लेकिन किसी कारण वो रुक गया। जब पुलिस मीरा रोड वाले मनोज के घर में पहुंची तो उसे दिखे 3 बाल्टियों में सरस्वती के शरीर के टुकड़े। वो शरीर की दुर्गंध छिपाने के लिए नियमित तौर पर फ्लैट में स्प्रे किया करता था। ये मामला उस समय सामने आया जब पड़ोसियों ने फ्लैट से बदबू आने की शिकायत दर्ज कराई। मनोज शुरू से ही काफी संगीन था। मनोज और सरस्वती दोनों ही अपने अड़ोसी पड़ोसियों से बात नहीं करते थे, लेकिन हाँ, उनका एक पैटर्न था। सुबह सुबह वॉक पर जाना और वॉक से वापस आने के बाद कम लोगों से बातचीत करना और फ्लैट में ही अपना ज्यादातर समय बिताना। फ्लैट की खिड़की और दरवाजे वो लोग कई बार खोला नहीं करते थे। ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ एक बार आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मुंबई के मीरा रोड पर मौजूद गीता आकाशदीप सोसाइटी में 7 जून को पुलिस की टीम पहुंचती है। पड़ोसियों ने इस सोसाइटी में एक फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की थी। जब पुलिस 7वीं मंजिल पर मौजूद इस फ्लैट में पहुंची तो उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस को खून से लथपथ 3 पेड़ काटने वाले कटर मिले। जब पुलिस ने आगे खोज की तो कुछ बाल्टियों में शव के टुकड़े मिले। बताया गया कि ये शव के टुकड़े मनोज की लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य के थे, जो 32 साल की थी। ये 32 साल की सरस्वती 56 साल के मनोज साने के साथ रहती थी। पुलिस ने जब सख्ती से आरोपी से पूछताछ की तो दिल दहला देने वाला सच सामने आया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि शव को काटने के लिए बाजार से उसने पेड़ काटने वाली मशीन मंगवाई थी। वो 3 दिनों तक घर में अपनी लिव इन पार्टनर के शव के टुकड़े करता रहा। आरोपी ने शव के कई टुकड़े किए थे। शव से बदबू ना आए इसलिए उसने मिक्सर में टुकड़ों को पीस कर कुकर में उबाला था। उसने हड्डियां, मांस और खून अलग अलग कर दिए थे। आरोपी ने शव के टुकड़ों को उबालकर कई कुत्तों को भी खिलाए थे। इस मुंबई के मीरा रोड के फ्लैट नंबर 704 की हॉरर स्टोरी ने हर किसी को सन्न कर दिया और तंदूर कांड, श्रद्धा अवताब हत्याकांड और ना जाने कितने बर्बर हत्याकांड की याद दिला दी है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।